चलिए फ्रेंड्स, आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है वर्ब। तो वर्ब जो है, वर्ब कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स। मैंने वर्ब की क्लास आपको पहले भी जो है पढ़ा दिया है, समझा दिया है। वर्ब जो है कितने टाइप से होते हैं। तो एक जो होगा मेन वर्ब होता है, ठीक है, और एक जो होता है ऑक्सिलियरी वर्ब होता है, ऑक्सिलियरी वर्ब, ठीक है। तो मेन वर्ब में जो है आपको बताया गया था कि ये 3 टाइप से होते हैं, 3 टाइप, ठीक है। अगर ये में बात करें तो फर्स्ट में होगा रेगुलर वर्ब, रेगुलर, और इसी का सेकंड देखें तो होता है इरेगुलर, ठीक है। और इसी का अगर हम बी देखें तो बी का फर्स्ट जो होता है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। और सेकंड होगा इनट्रांजिटिव, ठीक है, इनट्रांजिटिव। अगर हम सी की बात करें तो सी जो है आपका हो जाएगा फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, ठीक है। और इसी का सेकंड जो हो जाएगा इनफाइनाइट वर्ब। तो गाइज हम आपको जो है ये आप जो वर्ब की क्लास में जो है हमने आपको डिस्कस कर दिया था रेगुलर इरेगुलर वर्ब को और ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब को। यदि आप मेरे वीडियो लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आप जाकर मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं। मैं जो है आज आपको पढ़ाने वाला हूँ फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब, ठीक है। जो है ये ए और बी यानी कि ये दोनों टॉपिक से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये जो है 100% बच्चे जो हैं इसमें जो है क्लियर कंसेप्ट नहीं हो पाता, यानी कि पढ़ाने का जो तरीका जो होता है वो अच्छा नहीं होता, जिसके कारण बच्चे समझ नहीं पाते। तो चलिए, आई होप आज आपको जो है फाइनाइट में जो है फाइनाइट का जो जितने भी टाइप के ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं सारे वर्ब को हम लोग स्टडी करते हैं बारीकी से, ठीक है। तो फिलहाल जो है आप समझ लीजिए, यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले समझेंगे फाइनाइट वर्ब, ठीक है, फाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब यहाँ पे जो है इसको नॉन फाइनाइट भी कहते हैं, नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो चलिए इनफाइनाइट या फिर नॉन फाइनाइट वर्ब को और फाइनाइट वर्ब को समझते हैं। तो फाइनाइट वर्ब जो है आप समझ लीजिए, और ये रहा बात ऑक्सिलरी वर्ब, तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये इसका वीडियो जो है मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पहले से अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। तो फाइनाइट वर्ब जो है इसमें होता है कि ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के थ्रू जो है शासित होता है, यानी कि जो है कहने का मतलब जो जिस वर्ब पर सब्जेक्ट का शासन होता है, ठीक है, यानी सब्जेक्ट का, ठीक है, सब्जेक्ट का शासन होता है, ठीक है, शासन होता है, उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है। और यदि जो है इनफाइनाइट वर्ब क्या है, इनफाइनाइट वर्ब इट मीन्स कि यहाँ पे जो है सब्जेक्ट का जो है शासन नहीं होता है, सब्जेक्ट का शासन जो है यहाँ पे होता है, और इसमें भी जो है सब्जेक्ट का शासन नहीं होता, ठीक है, सब्जेक्ट का शासन नहीं होता है और सब्जेक्ट का शासन होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। इट मीन्स कि जो है सब्जेक्ट बदलने से, ठीक है, वर्ब को जो है अगर बदलना पड़े तो इट मीन्स कि सब्जेक्ट का शासन है, और सब्जेक्ट बदलने से वर्ब को नहीं बदलना पड़े इट मीन्स कि सब्जेक्ट का शासन नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन से आप जो है ये फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब को समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम आपको बताएं कि एग्जाम्पल देकर, एग्जाम्पल मैं दूं आपको, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझेंगे अच्छी तरीक़ों से। तो एग्जाम्पल मैं दूं, मैंने लिखा ही गोज टू मार्केट टू बाय some books,
ठीक है। तो यहाँ जो है ही गोज टू मार्केट टू बाय सम बुक्स, यानी कि हमने ऐसा स्टेटमेंट दिया। इसमें जो है ये देखिए, अब सेकंड हम जो सेकंड एग्जांपल इसी को जस्ट लिखने वाले हैं। यहाँ ये आपका जो है ये ही है, इसके जगह पे सिर्फ हमने यू सब्जेक्ट को बदला। अब सब्जेक्ट को बदला तो यहाँ पे यू गो टू मार्केट टू बाय सम बुक्स, ठीक है। आई होप जो है आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि सबसे पहले जो है मेरा सब्जेक्ट था ही, ठीक है। अब ही था तो ये जो है वर्ब जो है उस समय ये था, ठीक है। यानी कि जो है ये सब्जेक्ट जब हमने यहाँ पे चेंज करा तो मेरा वर्ब भी चेंज हो गया। इट मीन्स कि जो है इस वर्ब पर जो है सब्जेक्ट का शासन है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, इस वर्ब पर जो है सब्जेक्ट का शासन, क्योंकि सब्जेक्ट बदल रहा है तो वर्ब भी बदल रहा है। सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए पहले ही था तो गोज था, V5 था, ठीक है। यहाँ पे जो है यहाँ पे यू हो गया तो यहाँ पे जो है V1 हो गया। इट मीन्स कि जो है इस गो वर्ब पर इस सब्जेक्ट का शासन है। सब्जेक्ट बदल रहा है तो वर्ब बदल रहा है। इट मीन्स कि ये जो है आपका ये सब्जेक्ट का शासन है तो आपका जो है फनाइट वर्ब कहलाएगा। इट मीन्स कि ये गो जो है आपका गो आपका जो है क्या है, फनाइट वर्ब। जबकि फ्रेंड्स यहाँ आप जब देखेंगे कि यहाँ भी जो है गो, जैसे कि ही गो टू मार्केट टू बाय देखिए यहाँ बाय जो है ये भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है खरीदना। ये बाय जो है और यहाँ जो बाय है, ठीक है, ये दोनों बाय जो है ये सब्जेक्ट के अनुसार जो है बदल नहीं रहे, ठीक है। सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदल रहे, यानी कि ये जो वर्ब जो है आपका ये जो है इनफाइनाइट वर्ब, ठीक है। इनफाइनाइट या इसको कह सकते हैं नॉन फाइनाइट, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब। आई होप आपको जो है ये समझ में आया, ठीक है। तो सब्जेक्ट का शासन जो हो तो फाइनाइट वर्ब, अब सब्जेक्ट का शासन नहीं हो तो इनफाइनाइट वर्ब, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए जो है हम लोग अब जो है मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि फाइनाइट वर्ब को आपको जो है और डिटेल करने के लिए मैं आपको जो है कुछ और जो है एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो है यहाँ पे एक बात और याद रखेंगे आप कि आपको याद रखना है कि यदि अभी सेंटेंस का, ठीक है, सेंटेंस का आपको जो है सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट नंबर और एंड पर्सन, ठीक है, पर्सन अगर बदलने से सब्जेक्ट नंबर एंड पर्सन बदलने से वर्ब में, ठीक है, वर्ब में कोई प्रकार के चेंजेस, ठीक है, चेंजेस मिलता हो तो उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने लिखा कि सेंटेंस का सब्जेक्ट नंबर, ठीक है, पर्सन बदलने से यदि जो है वर्ब पर कोई चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो वो जो वर्ब जो है फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। और यदि जो है सब्जेक्ट नंबर और पर्सन जो है बदलने से अगर वर्ब पर नहीं कोई प्रभाव नहीं आता तो वो जो है आपका इनफाइनाइट वर्ब कहलाएगा। तो आई होप जो है ये आप समझ में आया होगा, जैसे कि हमने आपको दिया भी। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल मैंने दिया था, जस्ट देखिए यहाँ जो है एग्जांपल, यहाँ पहले जो इसका जो है ही था, ठीक है, ही था। अब चूँकि सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बदल गया तो वर्ब भी बदल गया। आई होप आपको ये समझ में आया भी होगा, मैंने पहले भी समझा दिया था। तो आप याद रखेंगे कि सब्जेक्ट, जेंडर और जो है नंबर, ठीक है, सब्जेक्ट नंबर और पर्सन बदलने से अगर जो है वर्ब चेंज हो रहे हैं तो फाइनाइट वर्ब, अन्यथा इनफाइनाइट वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप जो है इस वीडियो में आपको जो है फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब समझ में आया। चलिए जो है चूँकि आप यदि हम अगर बात करें
तो जो फाइनाइट वर्ब होते हैं, ठीक है, फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो सब्जेक्ट के, ठीक है, सब्जेक्ट के करीब होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के करीब होते हैं, और सब्जेक्ट के करीब जो वर्ब होता है उसको फाइनाइट वर्ब कहा जाता है, ठीक है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि, या फिर सेंटेंस में, ठीक है, सेंटेंस में सिर्फ अगर मात्र एक वर्ब हो, सेंटेंस में सिर्फ मात्र अगर एक वर्ब हो, एक ही वर्ब हो, तो वह जो है फाइनाइट वर्ब ही कहलाता है, ठीक है। बिना फाइनाइट वर्ब के कोई सेंटेंस संभव नहीं है, और जो है अगर एक ही वर्ब हो तो उसको फाइनाइट वर्ब कहलाता है या कहा जाता है। और एक बात और इसमें रख सकते हैं कि ये जो फाइनाइट वर्ब जो होते हैं सब्जेक्ट के जस्ट बाद होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद होते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो फाइनाइट वर्ब जो है आप इस तरह से आप जान सकते हैं। आपको जो है यहाँ पे मेन जो है आपको पढ़ने हैं फाइनाइट वर्ब, तो आप समझिए गए। फाइनाइट वर्ब जो है दुनिया के सारे वर्ब, ठीक है, फाइनाइट वर्ब दुनिया के सारे वर्ब हो सकते हैं, यानी कि दुनिया में जितना वर्ब डिक्शनरी में आप देखते हैं सब जो है फाइनाइट वर्ब हो सकते हैं, ठीक है। तो चूँकि दुनिया के सारे वर्ब फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब, तो फाइनाइट को जो है पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस हमने समझ लिया कि फाइनाइट वर्ब जो है किसे कहते हैं, और दुनिया के सारे वर्ब फाइनाइट वर्ब हैं, लेकिन इन फाइनाइट वर्ब या नॉन फाइनाइट वर्ब को पढ़ने की बेहद ज़रूरी है। तो मैं जो है आपको नॉन फाइनाइट वर्ब जो है समझाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब, इसी को क्या कहते हैं, इनफाइनाइट वर्ब। तो हम लोग का जो है जो क्लास जो है हम लोग इस पे बेस्ड है, समझ में आपको आ रहा होगा। यानी कि जो है फाइनाइट वर्ब तो आप ही समझ लिया, दुनिया के सारे वर्ब जो डिक्शनरी में है सब जो है फाइनाइट वर्ब है, सब फाइनाइट वर्ब हो सकता है। तो इनफाइनाइट वर्ब या नॉन फाइनाइट वर्ब जो है आपको अब पढ़ने होंगे।